स्टूडेंट खान सर एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, पौध जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका पौध जैव प्रौद्योगिकी है उसका मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा कि मुख्य उद्देश्य उसका क्या है। तो जो पौध जैव प्रौद्योगिकी है उसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए है इसका पौधों की वृद्धि को रोकना, ऑप्शन बी है पौधों की वृद्धि को बढ़ाना और सुधारना, ऑप्शन सी है केवल फसलों को नष्ट करना, ऑप्शन डी है मिट्टी की उर्वरता को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी है उसमें हम क्या करते हैं, उसका उद्देश्य है पौधों की वृद्धि को बढ़ाना है और उसको सुधारना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव प्रौद्योगिकी या आपका जैव प्रौद्योगिकी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब पौधे अपन जो प्लांट्स हैं उसमें हम जैव प्रौद्योगिकी में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम जो तकनीक है वो आपकी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर का उपयोग किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, इसमें जैव प्रौद्योगिकी मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम ऊतक संवर्धन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक पौधों का क्या अर्थ है। ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं उनका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है इसका अन्य पौधे से जीन स्थानांतरित किया गया पौधा, ऑप्शन बी है प्राकृतिक रूप से विकसित पौधा, सी है बिना जीन परिवर्तन वाले पौधे और डी है केवल जंगली पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो जो आपका ट्रांसजेनिक पौधे हैं उसका अर्थ की बात कर रहा कि ट्रांसजेनिक जो पौधा है उसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अन्य पौधों से जीन स्थानांतरित किया गया पौधा। अन्य पौधा है उससे हम जीन का क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, उसे हम ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौध जैव प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में उपयोगी है। मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र की बात कर रहा किस में उपयोगी है। ऑप्शन ए है औषधीय पौधों के उत्पादन में, ऑप्शन बी है फसल उत्पादन में, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन अनुकूल में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र में औषधि उत्पादन करने में भी होता है, फसल उत्पादन करने में भी होता है और जलवायु परिवर्तन अनुकूल में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा पौध ऊतक संवर्धन में मुख्य भूमिका निभाता है। पौध ऊतक संवर्धन में, ऊतक संवर्धन अभी हमने आपको बताया था जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, है ना। तो टिश्यू कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पहला ऑप्शन है वायवीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है मेरिस्टेम ऊतक, तीसरा है स्थायी ऊतक और चौथा है डी संवहनी ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मेरिस्टेम ऊतक या मेरिस्टेम कल्चर जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा पांचवें का। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक रूप से संशोधित फसलों को क्या कहते हैं। मतलब जैविक रूप से हम जो बायोलॉजिकल मॉडिफाइड होती हैं जो क्रॉप्स उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन इसका पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है हाइब्रिड फसलें कहते हैं, ऑप्शन बी है इसका जीएम फसलें कहते हैं, है ना, ऑप्शन सी है प्राकृतिक फसलें, ऑप्शन डी है सिंथेटिक फसलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध जैव प्रौद्योगिकी में जीन स्थानांतरण किस विधि में किया जाता है। देखो पौध जैव प्रौद्योगिकी मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जीन को हम क्या करना है, स्थानांतरित करना है ना, स्थानांतरित करना है। तो वह विधि की बात कर रहा कि उस विधि को हम क्या कहते हैं, जीन स्थानांतरण करने की विधि को। तो इसमें ऑप्शन ए है माइक्रो इंजेक्शन या एग्रोबैक्टीरियम विधि या इलेक्ट्रोपोरेशन या सभी। तो इसका राइट आंसर आप क्या होगा, तो जो ये आपकी स्थानांतरण करने की जो विधियां हैं उसमें ये सभी विधियां शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौध जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य पूछ रहा क्या है,
जैव ईंधन उत्पादन के लिए, बी है जलवायु अनुकूल पौधों के लिए, सी है फसल रोग प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि आपका जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य ये सभी हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा हार्मोन्स पौध ऊतक संवर्धन में उपयोग किया जाता है? पौध ऊतक संवर्धन मतलब टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका टिश्यू जो कल्चर है उसमें हम हार्मोन्स जो डालते हैं वो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक ऊतक संवर्धन को प्रभावित करता है? देखो टिश्यू कल्चर से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। आपका जो ऊतक संवर्धन है टिश्यू कल्चर है, इसके फादर है आपके टिश्यू कल्चर के हेवरलैंड वैज्ञानिक हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा कौन सा कारक ऊतक संवर्धन को प्रभावित करता है, तो वह कारक की बात कर रहा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है क्या, पोषक माध्यम, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी है तापमान और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त में से सभी कारक क्या करते हैं? ऊतक संवर्धन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौध जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र मुख्य रूप से किन पहलुओं पर केंद्रित होता है? पौध जैव प्रौद्योगिकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की क्षेत्र की बात कर रहा कि मुख्य रूप से किन पहलुओं का केंद्रित होता है? ऑप्शन ए फसल उत्पादन, ऑप्शन बी है रोग प्रतिरोध, ऑप्शन सी है आनुवांशिक सुधार जेनेटिक सुधार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट होगा स्टूडेंट। तो चैनल पर आप बने रहें, आपको और भी आगे अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, जो कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध जैव प्रौद्योगिकी किन वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है? मतलब पौध जैव प्रौद्योगिकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी किन वैज्ञानिक क्षेत्रों से संबंधित है? क्वेश्चन ये है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए है आनुवांशिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है जैव रसायन और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौध जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? देखो पौध जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें हम इसका उद्देश्य क्या होगा, किस क्षेत्र में हम इसका करते हैं? तो कृषि के उद्योग में भी किया जाता है इसका, और दवा के उद्योग में भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, पर्यावरणीय उद्योग में, और ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों किसके लिए उपयोगी होती हैं? मतलब संशोधित फसलें जो होती हैं वो किसके लिए उपयोगी होती हैं? उच्च उपज के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जलवायु अनुकूलता के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप बताएं इसमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन इसका सही है कि सभी जो हैं उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध ऊतक संवर्धन का मुख्य लाभ क्या है? पौध ऊतक टिश्यू कल्चर संवर्धन है, उसका लाभ एडवांटेज की बात कर रहा है, क्या है? रोग मुक्त पौधे उत्पादन, तीव्र गुणन, आनुवांशिक रूप से समान पौधे, ऑप्शन बी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब पौधों में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें मुख्य उद्देश्य है उच्च उत्पादन, है ना, और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना। मतलब जैव जो आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसका मुख्य उद्देश्य हैगा उच्च उत्पादन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी हो, अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में किसका संवर्धन किया जाता है? देखो आप सभी जानते हैं ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन मतलब होता है अंग, अंग संवर्धन कहते हैं। जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट्स की सभी भाग, जड़, तना, पत्ती, रूट, सूट, है ना, ये जितने भी भाग होते हैं वो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन कल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जड़, तना, पत्ती जैसे विभिन्न अंग क्या होते हैं? ऑर्गन कल्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो कल्चर किसके लिए उपयोगी है? परंपरागत प्रजनन विधि के लिए, असंगत प्रजातियों के संकरण में भ्रूण को बचाने के लिए,
और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन इसका राइट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका राइट है। असंगत प्रजाति के संकरण में भ्रूण को बचाने के लिए एम्ब्रियो कल्चर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोशिका निलंबन संवर्धन, सेल सस्पेंशन कल्चर। इंपोर्टेंट जितने भी ये कल्चर हैं आपका, निलंबन कल्चर है और ऊतक कल्चर है आपका, है ना, सस्पेंशन कल्चर जिसे हम बोलते हैं, और जितने भी आपके जी कल्चर हैं, एम्ब्रियो कल्चर हो गया, ऑर्गन कल्चर हो गया, है ना, आपकी जी कैलस कल्चर हो गया, ये सभी कल्चरों के बारे में आपको क्या है डिटेल में अच्छे से पढ़ना है और इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। कोशिका निलंबन संवर्धन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा दवा निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलश संवर्धन, मतलब कैलस, जिसे हम कैलस बोलते हैं। कैलस में क्या उत्पन्न होता है? देखो कैलस जो आपका होता है, कैलस कल्चर किसे कहते हैं? कैलस कल्चर हम असंगठित कोशिकाओं के समूह को, किसको? असंगठित जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को हम कैलस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एंथर संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंथर संवर्धन की बात कर रहा कि एंथर जो संवर्धन है उसका मुख्य उद्देश्य है हैप्लॉइड्स पौधे का उत्पादन करना। ठीक है, एंथर को क्या बोलते हैं हम? पराग कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, परागकण संवर्धन किस में सहायक होते हैं? देखो परागकण की बात कर रहा कि परागकण किस में सहायक होते हैं? तो हाइब्रिड जो बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं? पराग बीजों में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, सूक्ष्म प्रवर्धन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रो प्रोपेगेशन की बात कर रहा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड से कोशिकीय पुनर्जनन, मतलब माइक्रो कोशिकाओं का हम क्या करते हैं? पुनर्जनन करते हैं, पौधे का पुनः जन्म हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक बीज का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? सिंथेटिक जो बीज है उसका उपयोग मुख्यतः हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि फसल की उन्नत किस्मों उत्पादन में, फसल की उन्नत किस्मों के उत्पादन में हम किसका? सिंथेटिक बीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण बचाव तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भ्रूण का जो बचाव है उसकी तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ए है, संकरण के बाद भ्रूण की असमय गिरने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या उद्देश्य है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा कि इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई संकर किस्मों का विकास। ऑप्शन बी है केवल बीज उत्पादन करना। ऑप्शन सी है मिट्टी की उपजाऊ बनाना और ऑप्शन डी है केवल जड़ वृद्धि। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट है कि नई संकर किस्मों का विकास। नई संकर किस्मों का विकास क्या है आपका? इसमें हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें क्या करते हैं? नई संकर किस्मों का विकास करते हैं, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोमेटिक संकर और साइब्रिड में क्या अंतर है? मतलब सोमेटिक संकर और साइब्रिड भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें हम क्या अंतर है? देखो साइब्रिड में केवल साइटोप्लाज्म होता है और डीएनए का योगदान होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट होगा, जिसमें साइब्रिड में केवल साइटोप्लाज्म और डीएनए का योगदान होता है। सोमेटिक संकर और साइब्रिड में ये अंतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमोक्लोनन परिवर्तन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोमोक्लोनन जो परिवर्तन है उसका उद्देश्य या उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है नई किस्मों का विकास करने के लिए। स्टूडेंट ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियो संरक्षण, मतलब कैरियो प्रिजर्वेशन में किस तापमान पर कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है? मतलब जो तापमान है उसमें कोशिकाओं को संरक्षित किस तापमान में करते हैं? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड में द्रव नाइट्रोजन में भी हम क्या है, जो तरल नाइट्रोजन होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे हम रूट, सूट, जड़, तना, पत्ती, है ना, प्लांट्स के कोई भी भाग, उनको हम क्या करते हैं? संरक्षण, मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर में। नेक्स्ट है, कैरियो संरक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैरियो
संरक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसमें आपका है कि दीर्घकालीन जीन बैंक बनाने के लिए, मतलब बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन की खोज किसने की। तो स्टूडेंट देखो, अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका टिश्यू कल्चर है उसकी खोज की बात कर रहा कि टिश्यू कल्चर की खोज है ना किसने की थी, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आपका FC है ना स्टीवर्ट्स ने, किसने FC स्टीवर्ट्स ने खोज की थी। और अगर ऊतक संवर्धन जो आपका है टिश्यू कल्चर उसके जनक की बात करें तो हेवरलैंड वैज्ञानिक है। ठीक है, और खोज किसने की, FC स्टीवर्ट्स ने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, खोज की FC स्टीवर्ट ने और जनक फादर कौन है आपके टिश्यू कल्चर के, है ना, तो वो आपके हेवरलैंड वैज्ञानिक हैं। पौधों में क्लोनिंग किस विधि द्वारा संभव होती है, पौधों में जो क्लोनिंग किस विधि द्वारा संभव होती है, तो ऑप्शन ए है जड़ संवर्धन द्वारा क्लोनिंग, ऊतक संवर्धन द्वारा, बीज प्रसार के द्वारा, ऑप्शन परागण के द्वारा। तो आपका जो पौधों में क्लोनिंग है वो हम ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर के द्वारा क्लोनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्धन की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की अवस्थाओं की बात कर रहा, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की किस संरचना में सबसे अधिक टोटीपोन्टेसी होती है, मतलब पौधों की किस संरचना में सबसे अधिक टोटीपोन्टेसी होती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो ये आपकी है ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मेरिस्टेम कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम बीज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो आर्टिफिशियल बीज हैं उनको तैयार करने में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो एजेंट नेट जेल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटास, सिलिकॉन्स, इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, है ना, एलेंजेन जेल, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त माध्यम में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, विटामिन और खनिज, या सभी, तो इसमें राइट आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है, तो आपकी जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें कौन सी तकनीक है उसका हम प्रयुक्त करते हैं, तो वह तकनीक की पूछा जा रहा है, तो उसमें हम प्रोटोप्लास्ट सलैन का उपयोग किया जाता है, फिक्सेशन जो हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फिक्सेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त सबसे प्रसिद्ध माध्यम कौन सा है। ऊतक संवर्धन में जो प्रसिद्ध माध्यम है वह आपका है मुरासेंगे और स्क्रोग माध्यम। ठीक है, ये मुरासेंगे जो स्क्रोग माध्यम है उन्होंने ऊतक संवर्धन में सबसे प्रसिद्ध माध्यम माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन द्वारा एक समान पौधों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो ऊतक जो संवर्धन द्वारा एक समान जो पौधे उत्पादन हो जाते हैं, ऊतक संवर्धन हम करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, लेकिन वो पौधे कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो वह एक समान पौधे होते हैं, तो उस उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो साइब्रेड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइब्रेड कहते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक ऊतक संवर्धन द्वारा एक समान पौधे के उत्पादन में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्लोन होगा, है ना, क्लोन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रूण बचाव तकनीक किसमें सहायक होती है, तो भ्रूण जो बचाव तकनीक है वह सहायक किसमें होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा परस्पर असंगत प्रजातियों के बीच संकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में कृत्रिम बीजों का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो पौधे जो होते हैं उसमें आर्टिफिशियल बीज की बात कर रहा कि आर्टिफिशियल बीज का उपयोग किस रूप में या मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन ए राइट होगा तेजी से वृद्धि और संरक्षण के लिए, है ना, क्या है, जिससे तेजी से वृद्धि हो और संरक्षण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमोक्लोनल परिवर्तन, है ना, सोमोक्लोनल वेरिएशन से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो सोमोक्लोनल के द्वारा हम नई आनुवंशिक विविधता को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटिक हाइब्रिड पौधों में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, सोमेटिक हाइब्रिड में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो इसमें केवल माता पिता
का गुणसूत्र, या माता पिता के केवल गुणसूत्र ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंथर कल्चर थे ना, जिसे हम पराग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। एंथर कल्चर के द्वारा कौन से पौधे विकसित किए जाते हैं? तो एंथर के द्वारा अभी हमने आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ाया उसमें भी बताया था कि एंथर के द्वारा हम क्या एप्लॉयड पौधे को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियो संरक्षण, कैरियो प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन आपको आएंगे टेम्परेचर के द्वारा। कैरियो संरक्षण मुख्यतः किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो इसमें पूछ रहा है, तो ये है दुर्बल और विलुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्यों को से संयोजन प्रोटोप्लाज्मिक फिक्सेशन से उत्पन्न कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, साइब्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने की विधि कौन सी है? मतलब विषाणु के द्वारा जो मुक्त पौधे हैं वो तैयार करने की आपकी कौन सी विधि है? तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेम कल्चर। देखो मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा हम वायरस मुक्त पौधे तैयार करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। वे पादप जिनमें वांछित जीनों के प्रवेश से उत्तम गुणों का समावेश होता है क्या कहलाते हैं? तो इसमें क्या कहलाते हैं? तो ये आपके ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी जीन युक्त कपास को क्या कहा जाता है? बीटी जीन जो युक्त जो कपास है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी है किलर कॉटन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया जाता है? देखो बीटी कपास में जो जीन की बात कर रहा कौन सा जीन है? तो वो क्राइजीन होती है ना, बीटी जीन क्राइजीन। और बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलियस थ्यूजेंसिस, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कपास में पाया जाता है। जैविक प्रक्रियाओं को उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है जिनका प्रयोग औषधियों व उद्योगों में किया जा सके। यह विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपका है, आप जानते हैं जो आपका सब्जेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी शब्द पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट है, कॉल रैकी ने दिया था। कब दिया था? 1919 ईस्वी में दिया था स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व में पहली बार पनीर का उत्पादन किस देश में हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है पनीर का उत्पादन विश्व में किस हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, है ना, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1928 में पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1928 में पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण किस वर्ष में पूरा हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका 2001 राइट क्वेश्चन है, ठीक है। किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है गेहूं और मक्का, चावल और भी डॉप्सिस, कपास और सोयाबीन, ज्वार और बाजरा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण जो रासायनिक तथा ध्रण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों में बदल देता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है, बायो सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं एवं अणु जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकाओं और अणु जीव विज्ञान केंद्र आपका हैदराबाद में स्थित है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? द्रव नाइट्रोजन की बात कर रहा तो -196 हमने अभी बताया था आपको द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो विश्व में जो प्रथम क्लोन भेड़ है उसका आपका डॉली भेड़ है, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICGEB है ना, ट्रेस्ट इटली किस संगठन की संस्थान है? तो ऑप्शन 20 का राइट है UNO,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्योजित डीएनए, है ना, रिकम्बाइंड डीएनए जिसे कहते हैं, तकनीक का विकास किसने किया? रिकम्बाइंड जो डीएनए तकनीक है उसका विकास किसने किया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना, पॉल वर्ग ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका आपका, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किन देशों में स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किन देशों में है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, भारत और इटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो पादप आपका जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका वो कहाँ स्थित है? तो नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की बात कर रहा, वो आपका कहाँ है? वो आपका न्यू दिल्ली में है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट, और आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? जिसमें आप नेशनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च सेंटर लोकेट कहाँ है? तो आपका ये ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा पादप जनन द्रव्य का संग्रह और एवं संरक्षण किया जाता है? तो आपका ये है ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एंजाइम जो वाहक व वंचित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं कहलाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल वर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर बी होगा, इकोलाई जो बीमार है उसका, इकोलाई वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलीकरण करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन इसका आपका राइट होगा, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देने वाला एंजाइम कौन सा है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देने वाला जो एंजाइम है वो आपका एंजाइम लाइसोजाइम्स एंजाइम से, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए क्लोनिंग के लिए सर्वोत्तम परपोषी कौन सा है? तो डीएनए क्लोनिंग के लिए सर्वोत्तम परपोषी की बात करें, ई कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वेक्टर जिनमें फेज को प्लाज्मिक दोनों के गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मिड को फाजमिड कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो जीनोम जो लाइब्रेरी प्राप्त करने की जो विधि है वह शॉर्ट गन विधि है, ठीक है, जीनोम लाइब्रेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA cDNA के संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए वाहक किसे कहते हैं? डीएनए जो वाहक वेक्टर्स है उस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा प्लाज्मिड। डीएनए का जो वाहक है वो क्या है? प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को संकरण मतलब क्रॉस द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं? तो आपका ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोब, क्या कहते हैं? प्रोब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ECOR नामक एंजाइम स्रोत क्या है? तो जो आपका ECOR नामक एंजाइम का स्रोत है वह जीवाणु है, आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमुलिन क्या है? तो वो ह्यूमुलिन की बात कर रहा है, तो ह्यूमुलिन आपका क्या है? ये एंटीबायोटिक है, क्या है? एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंडों की पहचान किस ब्लॉटिंग विधि द्वारा की जाती है? तो डीएनए जो खंड हैं उनकी पहचान करने वाली ब्लॉटिंग विधि है बाय ऑप्शन है आपका साउथर्न ब्लॉटिंग तकनीक, ठीक है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। अनुवांशिक रोगों में रोगकारी जीन को स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीन थेरेपी कहलाती है, क्या कहलाती है? जीन, ऑप्शन ए इसका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज किसने की? तो 1962 में जो सीमाकारी एंजाइम है उसकी खोज आपकी आवर ने की। किसने की? आवर ने। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में पहुंचाने वाला अणु क्या कहलाता है? वंचित में जीन में जो डीएनए है आपका उसमें परपोषी कोशिकाओं को पहुंचाने वाला अणु की बात कर रहा कि वो क्या है? आपका क्लोनिंग वेक्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्रियों में जीन स्थानांतरण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त प्लाज्मिड कौन सा है? तो प्लाज्मिड की बात कर रहा कौन सा? टीआई प्लाज्मिड है इसमें, ठीक है, द्विबीजपत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए के विश्लेषण के लिए कौन सी ब्लॉटिंग तकनीक प्रयोग की जाती है? आरएनए के लिए जो ब्लॉटिंग तकनीक है वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीकी का उपयोग हम आरएनए के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन विश्लेषण के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? प्रोटीन विश्लेषण के लिए जो तकनीक है आपकी वो कौन सी तकनीक है? आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक है। ऑप्शन सी है। तो आपको साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये तकनीकी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के ही जाएंगे। वह विधि जिसमें डीएनए के छोटे से टुकड़ों से कुछ ही घंटों में करोड़ों कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं। तो कुछ ही घंटों में जो हम करोड़ों कॉपियाँ बनाती हैं, कॉपी तैयार की जाती हैं, वह क्या कहलाती है? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसकी खोज आपकी कैरसमुलस ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नीचे भी आपका देखो आ गया है कि पीसीआर विधि का विकास सन 1985 में किसने किया था? तो आपका कैरसमुलस जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौनेपन के उपचार के लिए कौन सी वृद्धि हार्मोन्स का निर्माण 1986 में किया गया था? तो कौन सा हार्मोन्स है? वो आपका प्रोटोपिन हार्मोन्स है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सन 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज है वो आपकी सेलेक जेफरी, ठीक है, ये अली जेफरी भी हम कहते हैं, एली जेफरी ने भी इसकी खोज की थी, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1978 में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य संलयन द्वारा आलू व टमाटर संकरण पर टोपेटो और पोपेटो का निर्माण किया था? कौन से वैज्ञानिक हैं? वो आपके जी मेल्चस वैज्ञानिक हैं। कौन से हैं? जी मेल्चस। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित भ्रूण से संबंध को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर बोलते हैं, ठीक है, ये ना भ्रूण कल्चर जैसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ग्लाइफोसेट शाकनाशी किस एंजाइम को निरोधित कर पौधों को नष्ट करते हैं? ऑप्शन बी है एनोल पायरोबिक सिकीमेट फॉस्फेट सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा जीन पराग कोशों में कैपिटल आरएनए को नष्ट कर नरभद्रता उत्पन्न करता है? कौन सा जीन है? तो आपका वालनेस जीन है ये, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1994 में विकसित पराजीन टमाटर को फ्लेवर सेवर कहलाते हैं, किस देश की देन है? तो इसकी है ऑप्शन डी है अमेरिका की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजीन पौधों की खेती को क्या कहते हैं? जो पराजीन पौधों की खेती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे चाइना रोज कहते हैं, के नाम से जानते हैं, ठीक है। पराजीन जो खेती है उसको चाइना रोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर पोटैटो अधिक प्रोटीन युक्त आलू में किस पादप में जीन स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पराजीनी पिट्यूनिया विकसित किया जो कि केसरिया रंग का है? तो उसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। क्या होगा? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम एवं अन्य जीवाणु है ना निफ जीन्स को धन्य फसलों में पर्णहरित में स्थानांतरित कर क्या विकसित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोप्लास्ट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो आप सभी जानते हैं जो गोल्डन राइस चावल है वो आपका उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है।
तो आपके 100 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें और आप चैनल पर बने रहें। और आपका जो एग्ज़ाम है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।